नमस्कार, हर हर महादेव। मैं वर्षा सिन्हा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज बात करूँगी देवगन के ऊपर। गन 3 तरह के होते हैं, एक मनुष्य गण, एक राक्षस गण और तीसरा जो है देवगन। तो देवगन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं देव के अंश से, श्री हरि के अंश से जन्मे हुए होते हैं। तो जब श्री हरि का इस धरती पे अवतरण हुआ था उस समय उन्होंने कितना कष्ट झेला कि जो भी स्वरूप, जैसे राम जी, कृष्ण भगवान और गौतम बुद्ध, ये सब उन्हीं के तो रूप हैं। तो जब वो लोग इस धरती पे जन्मे उनको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा, ये हम सभी जानते हैं। तो जब वो लोग इस धरती पे जन्म लेकर इतना कष्ट झेले हैं तो कहीं ना कहीं हम भी तो उन्हीं के अंश हैं, तो हम लोग को भी झेलना ही है। तो ऐसे जो देवगन होते हैं उनके लाइफ में बहुत सारे जो होते हैं दुख भगवान देते हैं। क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि आप जो हो एक पवित्र आत्मा हो, आप अपने पवित्रता को पहचानिए। आप अपने, कोई भी आपको दुख दे रहा है, किसी भी तरह का दुख मिल रहा है, तो आप समझिए कि भगवान आपके पिछले जन्मों के कर्मों को वो काट रहे हैं। और इसी तरह से जब आप आगे चलेंगे तो आप जो भी रिश्ते आपके सामने आएंगे वो सब आपके अगेंस्ट होते चले जाते हैं। रिश्तों में धोखा मिलना, फाइनेंस सेक्टर में आपको धोखा मिलना, हर जगह से आपको धोखा मिलता है, हर तरफ से आपको धोखा मिलता है। भगवान आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ व्यर्थ है। इस चीज़ के प्रति जो मोह है आपका, ये रिश्ते, ये सब नाते सब झूठ है और सत्य सिर्फ श्री हरि है। आप जो कष्ट झेल रहे हैं वो अपने कर्मा को पहचानिए और अपने कार्मिक बंधन को इस बार काटने की कोशिश कीजिए कि मैं कैसे, तो आप अपने अंदर जो है परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। हो सके तो आप मांसाहार से दूर रहें, हो सके तो माफ़ करने की भावना आपके अंदर बहुत ही होना ज़रूरी है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप जो है कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। अपने कर्म बंधन से मुक्त होना आपका बहुत ही ज़रूरी होता है। कहीं से आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, आप समझ रहे हैं कि मुझे यहाँ से धोखा मिल रहा है, लेकिन उस चीज़ को समझते हुए अगर आप ये सोच लें कि ये जो है कहीं ना कहीं मेरे पिछले जन्म का कर्म है जो मुझे इस समय दिखाई दे रहा है या मुझे इस समय मिल रहा है, तो आपको बहुत ही सरल हो जाएगा उससे बात करना, उसको माफ़ करना। तो इसीलिए क्षमा करना और क्षमा प्रार्थी खुद स्वयं होना, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। अगर आप देवगन हैं तो नॉनवेज का उपयोग बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि भगवान फिर आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। नॉनवेज खाकर अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। अपने जो ये सब जो लक्षण हैं देवगन के, वो सब यही है। दुनिया से आपको डिटैच करेंगे, भगवान आपको दुनिया से डिटैचमेंट देंगे। वो डिटैच इसलिए करते हैं कि वो खुद से आपको अटैच करना चाहते हैं। आप उनसे अटैच होइए। वो परमानंद जो है, आप उनसे जुड़कर जो परमानंद प्राप्त करेंगे, आप साक्षात उनके दर्शन कर पाएंगे। अगर अपने इस चीज़ को समझ पाएंगे आप, तो आप 100% अपने भगवान को अपने समक्ष पाएंगे। भगवान को पाना बहुत कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि मिल ना पाए। लेकिन हाँ, त्याग बहुत ज़रूरी चीज़ है। त्याग कर अगर भगवान को आप पा लें तो बहुत ही अच्छा आपका जीवन व्यतीत होगा और बहुत कष्ट में भी आप बहुत सुखी रहेंगे। अपने आप को बहुत शांत फील कर पाएंगे। अपने आप में वो होता है ना कि एकदम शांति, संतोष आ जाएगा। आपको हर चीज़ में संतोष मिलेगा। आपके पास कम है, ज़्यादा है, वो मतलब नहीं है। एक संतोष की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी और उनसे जब आप रूबरू होंगे परमात्मा से, उनको देखकर आपकी आंखों से ऐसे ही आंसू निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब उनसे ही आप कनेक्ट
फील कर पाओगे और किसी और से कनेक्शन वो फील कर ही नहीं पाओगे। तो इस चीज़ को समझिए। देवगन अगर आप हैं तो अपने अंदर थोड़ी सी परिवर्तन लाइए और भगवान आपके हर बात को स्वीकार करेंगे। यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट करेगा अगर आप नॉनवेज छोड़ देते हैं। आप किसी भी तरह का मंत्रोच्चारण करेंगे, छोटा मोटा मंत्रोच्चारण भी करेंगे तो भी वो सफल होगा, क्योंकि देवगन की खासियत, भगवान आपके इतना तकलीफ़ ही दिए रहते हैं कि सारे कर्मा जो है आप मुक्त हो जाते हैं और भगवान जो है आपको बहुत दिल से, हृदय से अपनाते हैं। अब आपको खुद को पहचानना है कि आपको आगे क्या करना है। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।